आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। निजी विद्यालय के बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, विधायक की धन्यवाद यात्रा जारी। एक क्लिक पर सामने होगी 50,000 से अधिक किताबें। राजकीय महाविद्यालय में हुआ हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ। मशाणिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज एवं उनके परिवार को स्थायी सुरक्षा देने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। उद्योग प्रचार अधिकारी फिरोज भाटी ने दी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। मशाणिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज एवं उनके परिवार को स्थायी सुरक्षा देने की मांग को लेकर उनके अनुयायियों ने उपखंड अधिकारी रमेश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि गत 10 दिसंबर को भैरव मंदिर में पूजा करने के दौरान खिड़की से जान से मारने की धमकी का उन्हें पत्र मिला और इस प्रकार की धमकियां उन्हें लगातार मिल रही है। राजगढ़ स्थित मारवाड़ी दरवाजा के पास पहले भी महाराज पर जानलेवा हमला हो चुका है। ज्ञापन में चंपालाल महाराज एवं उनके परिवार को पूर्ण एवं स्थायी सुरक्षा उपलब्ध करवाने, आवास से मंदिर तक आने जाने के लिए पूर्ण सुरक्षा जाब्ता उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बजरंग पारिक, बजरंग सेन, जगदीश प्रसाद, चंद्र प्रकाश, अशोक कुमार, अनिल कुमार, शेर सिंह भाटी, एडवोकेट मनीष गोठड़िया, एडवोकेट दशरथ सिंह, गणेश भाटी, पांचीलाल, सतीश सेन, पुष्पेंद्र, संदीप, गौतम, पंकज, रवि, गोपी, सुरेंद्र गुर्जर, सुभाष, मिथिलेश, गोपाल पारिक, बाबूलाल सहित अनेक श्रद्धालुगण उपस्थित थे। कुछ दिनों से राजस्थान के अंदर जो समाज के कट्टरवाद जो बंधु है और असामाजिक तत्व है और भू माफिया और ये जो दारू माफिया, ड्रग्स माफिया द्वारा जो सामाजिक संत महात्माओं और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों को जान से मारने की जो धमकी दे रहे हैं, उनके विषय में अभी हम लोग राजगढ़ भैरव धाम है, वहाँ के संत को जो धमकी दी गई है उसके विषय में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि गुरु श्री को सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा के साथ साथ उनके परिवार का ध्यान रखते हुए भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से असामाजिक तो घर में घुस के पीछे जो घटना हुई है तो इन सब घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा की मांग करें। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये चंपालाल जी महाराज है, गुरुदेव श्री, इनको आए दिन जो समाज कंटक है, जो असामाजिक तत्व है, वो आए दिन धमकियां देते हैं, जो ये सही नहीं है। इनका मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गुरुदेव श्री है, इन्होंने आज तक समाज उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जैसे कि शराब छुड़वाना और युवाओं को नशे से दूर करना, गरीब बालिकाओं की शादियां करवाना। ऐसे तो इस प्रकार जो शराब माफिया है वो इन सब से दुखी हो रखे हैं, क्योंकि वो अपने व्यापार के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये सब गलत है। और मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन और प्रशासन दोनों से कि ये आज जो है ज्ञापन का जो रखा गया है प्रोग्राम, ये शांति से था, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं अगर बंद नहीं हुई, कमी नहीं आई इनमें, तो इससे भी ज़्यादा बड़ा ज्ञापन का प्रोग्राम होगा। और जो हमारी मांग है जो गुरुदेव श्री को सुरक्षा दी जाए और जो उनका जो निज आवास है अजमेर से राजगढ़ भैरव धाम तक जो रास्ता है, उनमें भी सुरक्षा स्थायी सुरक्षा प्रदान की जाए। ज्ञानीराम हरकचंद सरावगी राजकीय महाविद्यालय का पुस्तकालय अब हाईटेक हो गया है। एक क्लिक के साथ ही लाइब्रेरी में उपलब्ध 50,000 से अधिक किताबें कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने होगी। पुस्तकालय के डिजिटलीकरण के होने से महाविद्यालय में अध्ययनरत 3,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्राचार्य विनीता चौधरी ने बारकोड के जरिए पुस्तक निर्गमित कर इसका शुभारंभ किया। प्राचार्य विनीता चौधरी ने बताया कि लंबे समय से पुस्तकालय के डिजिटलीकरण के प्रयास किए जा रहे थे, जो साथी प्राध्यापकों एवं सहकर्मियों के सहयोग से अब फलीभूत हुए हैं। लाइब्रेरी के हाईटेक होने के साथ ही अब एक क्लिक पर महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध 50,000 से अधिक किताबें कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने होगी, जिनमें से आवश्यक किताब बार कोडिंग के माध्यम से ली जा सकती है। प्राचार्य ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री की गई है, जिनमें से कौन सी पुस्तक कहाँ रखी है इस बारे में तुरंत ही जानकारी मिल जाएगी। वाईफाई इंटरनेट की सुविधा के साथ ही लाइब्रेरी में बिजली के लिए सोलर सिस्टम लगाया गया है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। पुस्तकालय अध्यक्ष SR बालन के अनुसार
ऑटोमेशन में 50,878 पुस्तकों की कंप्यूटर में डाटा एंट्री कर दी गई है तथा बार कोड स्टिकर लगा दिए गए हैं। विद्यार्थियों को कंप्यूटर के जरिए शीघ्र ही पुस्तक उपलब्ध करवाई जा सकेगी। सहायक प्रोफेसर योगेश कुमार ने बताया कि ई लाइब्रेरी में सभी नियमित विद्यार्थियों को ईमेल पर पासवर्ड भेज दिए गए हैं। विद्यार्थी पासवर्ड के जरिए कहीं पर भी ई बुक एवं ई जर्नल्स का अध्ययन कर सकते हैं। इनमें 1,64,300 ई बुक्स एवं 6,000 ई जर्नल्स उपलब्ध हैं। इस दौरान प्रमोद कुमार, रामनिवास, धनाराम जानू, अशोक कुमार जांगीर, रामप्रसाद स्वामी, जीवराज सिंह, मुकुंद पारिक, गुड्डी देवी सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। बहुत लंबे समय से हम कोशिश कर रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़ में हमारी लाइब्रेरी जो इतनी बड़ी है, जिसमें 52,000 के करीब किताबें हैं, तो उसको डिजिटलाइजेशन करने के लिए कोशिश कर रहे थे और अंततः हमारे स्टाफ और उनके सहयोग से हमने अपनी लाइब्रेरी को, सारी लाइब्रेरी का कंप्यूटरीकरण कर दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि बच्चों को ऑनलाइन जैसे ही वो इस पर क्लिक करेंगे, सारी बुक्स की जो सूची है, जितनी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में हैं, कुछ है बहुत सारी दुर्लभ किताबें भी हैं, रेफरेंस बुक्स भी हैं, एक क्लिक करते ही बच्चों को सारी किताबें हैं वो उनके सामने आ जाएंगी और जिस किताब को उन्होंने लेना है, जिस किताब को पढ़ना है, सिस्टम चालू हो गया है कि जिस ऑनलाइन ही नहीं वो है, वो किताबें उनको इश्यू होंगी, इतने दिन वो पढ़ सकते हैं। पहले ये था कि किताबें, बहुत पुरानी किताबें लाइब्रेरी में हैं, पता नहीं था कि वो कहाँ पढ़ी हैं, कौन सी बुक्स हैं, बच्चे ढूंढते थे, यहाँ हम ढूंढें। लेकिन कंप्यूटराइजेशन में ये फ़ायदा हो गया कि किताबें एक एक करके, मतलब ढूंढनी पड़ेगी, सीधे कंप्यूटर पे गए, क्लिक किया और किताब मिल जाएगी। हर बुक पे बार कोड लगा दिया है और बार कोड लगते ही वो जैसे उस पर स्कैन करेंगे वो बुक उनको इशू हो जाएगी। हमारे लाइब्रेरियन साहब, बालाम साहब और हमारे जो असिस्टेंट्स थे, उनकी सहायता से हमने ये कॉलेज में नया नवाचार किया है। बच्चों को इससे, हमारे GHS के बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा पंचायत समिति सभागार में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जनों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी दी गई। उद्योग प्रसार अधिकारी फिरोज भाटी ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में हाथ से काम करने की 18 श्रेणियों को शामिल किया गया है। शिविर में आने वाले इच्छुक व्यक्तियों को इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है। इस योजना की पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए उद्योग प्रसार अधिकारी ने बताया कि 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक उम्र के कारीगर, शिल्पकार, जिन्होंने विगत 5 वर्षों में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार या व्यावसायिक विकास ऋण योजनाओं में ऋण नहीं लिया है तथा आवेदक स्वयं या परिवार का सदस्य राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं है, उस परिवार से एक सदस्य ही इस योजना में आवेदन कर सकता है। भाटी ने बताया कि इसके तहत विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एवं पहचान पत्र जारी होगा तथा आवेदन स्वीकृत होने पर आवेदक को 15,000 रुपये तक टूल किट, 5 से 7 दिनों की बेसिक स्किल ट्रेनिंग और प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में ऋण मिलेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन के रूप में ₹1 प्रति ट्रांजैक्शन का भी मिलेगा। भाटी ने बताया कि लाभार्थी को GEM पोर्टल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति ई-मित्र अथवा PM विश्वकर्मा पोर्टल पर एवं PM विश्वकर्मा मोबाइल ऐप पर आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विश्वकर्मा योजना का संगोष्ठी आयोजित की थी, ये प्रचार प्रसार के लिए कर रखी है। इसके अंतर्गत 18 श्रेणी केंद्र सरकार ने चयनित कर रखी है। इसके अंतर्गत 18 साल के से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो इसके लिए पात्र है। 18 श्रेणी जैसे धोबी, सुतार, सुनार, लुहार, जो भी इसके अंतर्गत, जैसे फिशनेट, नौका निर्माता आदि। ये केंद्र सरकार की योजना है, 2023 से स्टार्ट हुई, 17 सितंबर 2023 से। इसके अंतर्गत ट्रेनिंग का प्रावधान है, टूल किट का प्रावधान है और लोन का भी प्रावधान है। इसको आपको CSC के माध्यम से ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन दस्तावेज आपको बैंक पासबुक, आधार कार्ड और राशन कार्ड है। विधायक मनोज मेघवाल की धन्यवाद यात्रा का कारवां बोबासर, हेमासर, मलसीसर, चारियां, लालपुरा, कोलासर, मुर्डाकिया, ढाणी, गोविंदपुरा और सोबासर की ग्वाड़ में पहुंचा, जहां पर विधायक ने उपस्थित ग्रामीणों को विधानसभा चुनाव के दौरान समर्थन एवं आशीर्वाद देने पर धन्यवाद दिया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने सहयोग व समर्थन दिया है और विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीता है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने लगातार 3 बार कांग्रेस को जिताकर एक जीत एक हार की प्री पार्टी को तोड़ा है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपके बताए हुए कार्यों एवं गांव की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव की गुआड़ में जाने से गांव की प्राथमिकताएं निकलकर सामने आती है और जिन्हें आने वाले समय में पूरा किया जा सकेगा। धन्यवाद के साथ ही गांव के लोगों से संवाद कर वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के साथ ग्रामीणों की राय भी इस दौरान सामने आती है। क्षेत्र के विकास के लिए पहले की तरह पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किए जाएंगे। गाँव में ग्रामीणों ने साफा एवं माला पहनाकर विधायक सहित सभी अतिथियों का सम्मान व स्वागत किया। इस दौरान रतनगढ़ विधायक पूषाराम गोदारा, पंचायत समिति सदस्य केसर देवी मेघवाल, पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पूर्व प्रधान गणेश ढाका, पूर्व उप प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य दीवान सिंह भानीसरिया, रमेश राव गुडावड़ी, पालाराम शर्मा भांगीवाद, लोडसर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, आनंद सिंह बोबासर, मुकेश मेघवाल मलसीसर, रामजीलाल पुजारी सालासर, पूर्व जिला परिषद सदस्य चौधरी हुकुमाराम, लक्ष्मण राम दूधवाल, हेतराम खिलेरी, सुरेंद्र राव, गुलाब नबी, रेखाराम, लक्ष्मण राम मेघवाल जाक, सदाम कादरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण साथ थे। देखिए, जिस तरह से क्षेत्र के लोगों ने सहयोग समर्थन किया और इस विपरीत हवा में चुनाव जिताया, उसके बाद लोगों के बीच में जाके उन्हें धन्यवाद भी दे रहे हैं। साथ ही जो प्राथमिकता उनके आने वाले समय में कामों की है, गांव के गुआड़ में जाकर जब बात करते हैं तो जो बात निकल के आती है वो पूरे गांव की बात होती है, चाहे विकास की बात हो, गांव की समस्या, तो उससे ये पता चलता है कि इस गांव में प्राथमिकता से किस काम की सबसे ज़्यादा जरूरत है, ताकि आने वाले समय में उन कामों को किया जा सके। दोनों काम होते हैं, इसलिए गांव के गुआड़ के बीच में जाकर लोगों से धन्यवाद देने के साथ लोगों की समस्या, लोगों की बात, संवाद भी होता है और उससे प्राथमिकता से जो काम करने वाली चीज़ें होती हैं वो भी सामने आती हैं। कहाँ क्या ज़्यादा ज़रूरत है वो समझ आती है, क्या परेशानियां हैं, क्या आने वाले समय में हमको करना है, सब चीज़ें बैठ के जब गांव के बीच में जाते हैं तो पूरे गांव की ओपिनियन उसमें आती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में काम करने में भी सहायता होती है। बाकी सहयोग समर्थन किया उसके लिए धन्यवाद तो सभी क्षेत्र के लोगों को है ही। तो चुनाव के बीच में जाते हैं और आज पुनः जाने से लोगों को भी रहता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आया, अब इनसे बात की जाए, काम की हो और कोई बात हो। तो इसलिए हमारी पार्टी की शुरू से परंपरा है कि हम चाहे चुनाव हो, चाहे चुनाव बाद हो या बीच में हो, बार बार गांव के बीच में जाते हैं, लोगों के वार्ड के बीच में उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं। यही लोकतंत्र है और ये क्योंकि जनता की बात ही सबसे बड़ी बात है। क्षेत्र के गांव धनेरू के निजी विद्यालय में अचानक 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। श्री डूंगरगढ़ उपखंड के गांव धनेरू के निजी विद्यालय में कक्षा 4 के 13 बच्चों की एक साथ तबीयत खराब होने पर विद्यालय में गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति ने कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक बच्ची को मखाने एवं पताशे देते हुए सभी बच्चों में बांटने की बात कही, जिस पर बच्चे ने सभी बच्चों में यह सामग्री वितरित कर दी, जिसे खाने से एक के बाद एक बच्चे बेहोश होने लगे। अचानक हुई घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने विद्यालय की छुट्टी कर दी तथा शिक्षक है वो बीमार बच्चों को लेकर स्कूल बस में लेकर विदासर के टांटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर 11 विद्यार्थियों को भर्ती किया गया तथा 2 बच्चों को गंभीर अवस्था में सुजानगढ़ रेफर कर दिया गया। एक साथ 13 बच्चों के बीमार होने की सूचना पर विदासर डीएसपी प्रहलाद राय, थाना प्रभारी जगदीश सिंह ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तथा श्री डूंगरगढ़ प्रशासन एवं वहां के पुलिस को इस संबंध में सूचना दी। एक साथ 14 बच्चे आए और उन्होंने बताया कि करीब 2 घंटे पहले उनको कोई एक आदमी ने प्रसाद खिलाया है और वो प्रसाद खाने के लगभग 1 घंटे बाद में उनका सबका जी मुचड़ाने लग गया और सिर दर्द होने लग गया, एक दो के चक्कर भी आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि कोई मखाना आया, पतासा आया, पेटे कोई प्रसाद में पीले रंग के दिए गए थे। तो हमने अननोन पॉइजनिंग के हिसाब से सस्पेक्ट करके उनका इलाज चालू किया है, पुलिस को सूचना कर दी, पुलिस आ भी गई है और बाकी तो अभी तो कोई गंभीर नहीं है बच्चे। 2 बच्चे उनमें जो इनमें चक्कर किए और सिर दर्द की शिकायत थी उनको हमने सुजानगढ़ रेफर किया है, क्योंकि हमारे पास बच्चों के डॉक्टर भी है नहीं। बाकी बच्चों की तबीयत कैसी? बाकी बच्चों की अभी स्टेबल है और हम वॉच रख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कोई ऐसा लगेगा तो उनको भी हो सकता है रेफर करेंगे।